नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल हमारी जो मंथली एक्सपायरी से मार्केट क्या हो सकता है। वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। सारी बातें डिस्कस करने से पहले हम ध्यान देंगे कि कल हमने क्या बात करी थी। आपसे एक छोटा सा ग्लिम्स अगर आप उसको याद करना चाहे तो कर सकते हैं कि अगर मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट आनी है या मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ना है तो जो हमारा 280 का लेवल है उसको एक बार टेस्ट करना जरूरी है, जो मार्केट ने हमें पिछले कुछ दिनों पहले हमें दिखाया था। तो आज मार्केट ने क्या उस लेवल को टेस्ट किया और उसके नीचे गया, उसके बाद क्या डायरेक्शंस मिले वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में क्या हुआ आज। ऑब्वियसली कल की एक गिरावट के बाद जो एक फॉलो अप था वो फॉलो अप नीचे आया। नीचे आने के बाद जो हमारे एक लेवल था जो बाय जोन था, अगर कल कोई सेल पे ले गया है, अगर वो बाय जोन पे सेल सेल पे ले गया है तो हमारा जैसे ही वो सेल का टारगेट अचीव हुआ वहां पे मार्केट ने आपको नीचे मार्केट से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। पहली 5 मिनट की कैंडल तो क्लोजिंग हमें यहाँ पे दी। अगेन अगर आप देखेंगे मार्केट में अच्छा खासा फॉलो अप मिला। क्या इस फॉलो अप पे हम बाय करा है हमने? यस, हमारी बाइंग जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो आई थी यहाँ पे 272 के ऊपर आई थी और जो हमारा टारगेट था वो 325 का था। वो छोटा सा टारगेट था कि 50 पॉइंट का टारगेट। मार्केट में अभी भी पॉजिटिव साइंस यानी मार्केट में बाय ऑन डिप्स के नेचर पे नहीं है, इसलिए हमने 50 पॉइंट का टारगेट लिया। अगेन अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट ने फिर इस लेवल पे आने की कोशिश करी और मार्केट में आज एक अलग मोमेंटम था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे टाइम निफ्टी पॉजिटिव रही है। बैंक निफ्टी ने आखिरी में आते आते कहीं ना कहीं उसको निफ्टी को कवर अप करके वो पॉजिटिव में आया है। बट अगर हम बात करते हैं तो 2:45 बजे तक निफ्टी अकेली डटी हुई थी, निफ्टी के स्टॉक्स अकेले डटे हुए थे और मार्केट को वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खींच रहे थे और वही बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे थे। तो निफ्टी में हमारा जो ट्रेड हुआ वो आपके साथ डिस्कस किया। अगर हम बैंक निफ्टी के ट्रेड की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए गैप डाउन ओपन मिला हमें। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपको ये बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, बुलिश स्पिनिंग बॉटम दिख रहा है मार्केट में। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया कि मार्केट में कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बुलिश स्पिनिंग बॉटम आपको यहाँ दिख रहा है, मार्केट में अगर लोअर लेवल पे इस तरीके की कोई कैंडल बनती है तो मार्केट में हमें एक अगली या उसकी अगली कैंडल पे हमें कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल बनी, अगेन एक छोटा सा हैमर बना। वो कहाँ पे हैमर बना है? जो हमारा प्रीवियस डे का यहाँ पे लो था, वहां पे हैमर बनने के बाद अगेन फिर मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, अच्छा खासा ऊपर गया। अगर हम बात करते हैं तो 926 से लेके 475 यानी करीब करीब 500 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया और फिर मार्केट ने पूरी की पूरी बढ़त गवाई अपनी। और मार्केट ने एट द एंड, क्योंकि बैंक निफ्टी आज डाउन साइड पे थी, एक्सिस बैंक और दूसरे बैंक यहाँ पे मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया। इट्स एन काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया इसने यहाँ पे और यहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड ली, ज्यादा तो नहीं बट ये बोल सकते हैं कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री अपसाइड मिला है 70-80 पॉइंट का। और निफ्टी ने यहाँ पे हमें करीब करीब 200 प्लस पॉइंट का अपसाइड दिया है। अब डिस्कस करें कल क्या हो सकता है। देखिए उससे पहले हम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू कि मार्केट में इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, क्या इस लेवल के आसपास से समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है? नहीं। तो इसके लिए हम एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बड़ा व्यू। अगर हम 15 मिनट या आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट किस लेवल पे सपोर्ट और किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। चलिए अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट, अगर हम फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो देखिए बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 23.6 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 44,950। ये एक ऐसा लेवल है, इस लेवल पे हमें मार्केट में या तो अपसाइड भी दिख सकती है, यहाँ से डाउन साइड भी दिख सकती है। बट हम इस लेवल पे मार्केट में अपनी कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हम किस लेवल पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे? देखिए अगर आप मार्केट को गौर से देखेंगे तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता है, ये आपका 44,950 है, इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक हम मार्केट में सेल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। बट अभी तो मैंने आपसे बोला कि मार्केट इस लेवल से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यस, अब देखिए इसके बारे में मैंने आपको एक इंडिकेटर लगाया नहीं है, मैं आपको इंडिकेटर लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। इन केस अगर मार्केट आपको 44,950 मिलता है तो क्या आपको बाय करना है या सेल करना है? तो आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ये 50 के नीचे आरएसआई जो है वो आपका अगर 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप मार्केट में सेल की पोजीशंस बनाएंगे और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो इमीडिएट बेसिस पे 44,000। अगर आप इस लेवल को देखते हैं तो आपके इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट निकल के आएंगे वो आपके नीचे के लेवल निकल के आएंगे यहाँ पे 44,700 और उसके बाद का लेवल आपका निकल के आएगा 44,570। ये दो लेवल आपके इमीडिएट बेसिस पे आएंगे अगर आरएसआई इज बिलो। आरएसआई अगर आपको बिलो 50 मिलती है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं आरएसआई, सॉरी ये मैंने ग्रेटर देन का साइन बना दिया, अगर मैं आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपको यहाँ पे बिलो 50 लेना है। आरएसआई इज ग्रेटर देन 50 होगा तो मार्केट पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। इट मीन्स अगर हमें सेल करना है तो हम सेल बिलो की अगर हम बात करते हैं तो सेल बिलो हो गया हमारा 44,950, जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे। वो टारगेट्स निकल के आएंगे, पहला 44,700 और दूसरा टारगेट होगा 44,570। इन दो लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल साइड पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए अब अगर कल को इनकेस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप कितना ओपन होता है अगर हम बात करते हैं 45,300 के आसपास ओपन हो जाता है, तो अगर एक रेंज बना के रखते हैं, चलिए अगर हम एक रेंज की बात करते हैं मार्केट में, तो एक रेंज है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि कल मार्केट की एक्सपायरी है तो हमें एक रेंज की बात करना जरूरी है। रेंज का हमारा अपर एंड होगा 45,300 एंड रेंज का जो हमारा लोअर एंड होगा आपका यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं 44,600, यानी एक ये रेंज जो आपकी निकल के आई है 44,600। अब इस रेंज के अगर मार्केट नीचे अंदर रहता है तो किसको फायदा होगा? ऑप्शन राइटर्स को फायदा होगा। ऑप्शन राइटर्स को फायदा क्या होगा यहाँ पे कि मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों जगह की वो ऑप्शंस को जिन्होंने राइट करके रखा है, वहां से मार्केट कहीं ना कहीं अगर सेंटर पे बंद होता है तो ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे पैसा फायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको डिसाइसिवली अगर हम बाय की बात करते हैं तो बाय अगर आपको करना है तो 45,370 के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो ही हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारे यहाँ पे 45,250 का, और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा हमारा 45,500 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 45,750 का। इन दो लेवल के लिए मार्केट पे हम यहाँ पे एक बार अपनी पोजीशंस बाय की तरफ बना सकते हैं। खैर अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है 46,000 तक जाता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में, बट अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 45,370 के ऊपर 200 आपको 250 के स्टॉप लॉस के साथ 45,500 और 750 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। वहीं सेल साइड पे 950 के नीचे टारगेट्स आपको 700 और 570 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। मार्केट में एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपको ये 5 मिनट के चार्ट पे दिखाया, अगर आप इसको आप आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा। किस लेवल पे? चलिए आर्ली चार्ट की जगह अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा आपको। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं यहाँ से अलग करता हूँ तो मार्केट में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है तो देखिए मार्केट कहाँ पे, इस लेवल पे क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट है, फिर यहाँ पे आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है एंड अगेन अभी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट फिर से कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। तो अब ये मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है तो हमें ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ से कौन सा डायरेक्शन लेता है। तो उसके लिए सिंपल है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप क्या 3 चीजों का ध्यान देना है। नंबर 1 आपको ध्यान देना है वॉल्यूम, नंबर 2 आपको ध्यान देना है मार्केट में कि मार्केट में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, नंबर 3 आपको अगर ध्यान देना है तो मार्केट में आपको ध्यान देना है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर आपको ये 3 चीज अगर आप ध्यान देते हैं तो मार्केट में आपको कोई भी टेंशन नहीं है और आप अपना काम इजिली प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो इन 3 चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा, वही अगर मार्केट में वॉल्यूम डाउन की तरफ मिलता है और ऊपर जाता है तो वो एक बार नीचे फेक जरूर देगा, और अगर मार्केट को गिरना भी है तो वॉल्यूम के साथ अगर गिरता है तो वो फिर मार्केट सस्टेन करेगा नीचे की भी तरफ। दोनों तरफ मूवमेंट मिल सकते हैं, एक छोटी रेंज पे भी हो सकता है मार्केट। जो भी होगा वो लाइव मार्केट में हम उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो देख रहा था वो आपके साथ डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, देखिए निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स निकल के आया था, आर्ली चार्ट लगा हुआ है तो चलिए आर्ली चार्ट पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं यहाँ पे तो देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक रेंज है, मैं इसका ये नहीं बोलता हूँ कि एक लाइन है, एक ये रेंज है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया और फिर उसके बाद ऊपर गया, अगेन ये सपोर्ट आया, यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक किया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया ऊपर गया, और अभी भी सपोर्ट लेके ही ऊपर गया। इट मींस मार्केट अब बेस बना रहा है। किस लेवल पे बेस बना रहा है अपना? उसका लेवल निकल के आ रहा है 21,200। जैसे ही मार्केट के अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस बना रहा है मार्केट यहाँ पे 21,200 के आसपास। ये 21,200 का लेवल ऐसा है कि अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक करता है 21,200, तो हम इमीडिएट बेसिस पे 21,040 और 21,050 के बीच में हम आते हुए देख सकते हैं मार्केट को।
और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर हमारे पास सीधे लेवल 20,600 का सपोर्ट मिलता है। उस बीच में कोई भी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट नहीं, छोटे मोटे सपोर्ट्स मिलेंगे बट मेजर सपोर्ट्स नहीं है। वही अगर हम बात करते हैं मार्केट को, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इस लेवल को अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो अगेन देखिए यहाँ पे कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया, नीचे आया, अगेन सपोर्ट था, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन सपोर्ट था, ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब इस बार इसने सपोर्ट यहाँ ब्रेक किया बट एक गैप अप मिला और मार्केट ने नीचे की तरफ आया, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा यहाँ पे ये 516 के आसपास। अगर हम बात करें तो मार्केट के लिए 516 550 की एक रेंज है, ये रेंज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। क्या रेंज एक्ट करेगी? रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 21,530 से लेके 21,550, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, नंबर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है आपको यहाँ पे, या फिर नंबर 2 आपको यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, तो मार्केट में आप एक बार अपनी पोजीशंस वहां पे सेल की तरफ बना सकते हैं। और जिसमें आपको जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 21,450, दूसरा टारगेट होगा हमारा 21,370 एंड इसके बाद हम 21,290 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको कल मौके मिल सकते हैं। वहीं अगर कल अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, उसने अगर ब्रेक कर दिया 21,550, अगर इसने ब्रेक कर दिया 21,550 और उसके ऊपर अगर 2 या 3 कैंडल्स 5 मिनट की अगर वो ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो हम यहाँ पे 21,700 तक के गेट्स ओपन हो जाएंगे मार्केट में। और मार्केट यहाँ से आपको 21,700 तक बहुत ही इजिली, अगर इसको मैं अच्छे से प्रॉपरली लिख देता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि 21,700 तक मार्केट बहुत ही इजिली यहाँ से जा सकता है। यहाँ से जो गेट्स ओपन हुए हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा मार्केट में कि यहाँ पे जो ट्रैप हो जाएंगे वो ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो इस गेट को ओपन होने दीजिएगा, 21,700 तक जाने दीजिएगा, 21,700 पाएगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में अब हमारे लिए क्या पोजीशंस बन सकती है। इन केस अगर आपको कुछ लेवल्स में कुछ कठिनाई होती है, कुछ जानकारी लाइव मार्केट में कुछ दिक्कत होती है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप एक बार इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है बट अगर आप चाहते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना एक ब्रांड के साथ, तो आप 7 रुपीज पर लॉट या 20 रुपीज पर ऑर्डर में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड को स्कैन करिए और अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत ओपन करिए। एंड एट लास्ट, जो भी आपको टेक्निकल्स बताएं अगर वो आपको अच्छे लगे हैं और उसमें से आपको लगा है कि कुछ भी आपके काम का है, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। ये करने से एक बेनिफिट ये होगा कि शायद अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे दूसरों को बताएंगे तो आपका भी रिवीजन होगा और उस रिवीजन में कल आप गलती करने से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।